सुशील पंडित एंड आरजू काजमी। आरजू काजमी जी, बांग्लादेश की लड़ाई मानवीय अधिकारियों की लड़ाई थी। भारत ने बांग्लादेश को समर्थन मानवीय आधार पर दिया था, क्योंकि वहां पाकिस्तान की आर्मी किस तरह से वहां के लोगों पे, लोकल्स पे जुल्म से ज्यादा कर रही थी। और वो दिखता है क्योंकि वो लोग आर्मी की तरह नहीं, एक कंपनी की तरह काम करते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड है। आप ये बात समझिए। आप मुझे बता दीजिए, दुनिया भर में कौन सा ऐसा आर्मी जनरल होगा जो 6 साल में 1270 करोड़ कमा के बोलेगा कि मैं आईटीआर, और आपके नेता कह रहे हैं, पीटीआई के प्रवक्ता कह रहे हैं, भाई वो आईटीआर जमा करता है। भाई वाह, कमाल है बॉस। आरजू जी, पहले आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं सुशील जी के पास आ रहा हूं। मैम देखें, एफपीआर में अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा कराई हैं, डिटेल्स वहीं से लीक हुई हैं, तो कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम भी बताया होगा और वो भी पब्लिक होना चाहिए। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमारे जितने हायर स्केल के जर्नल्स हैं, उन सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा पैसा है, कहाँ से आया है, किधर से आया है, और उसके बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। लेकिन अगर हम अपने आम सिपाही की बात करें, आम फौजी की बात करें, वो ऐसे नहीं है। इसलिए हम सबको एक जैसा नहीं बता सकते। इस बॉर्डर पे जो खड़ा हुआ है वो हरगिज इस किस्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल जो फौजी हमारे हाई स्केल पर है, जो जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, इस किस्म के हैं, फौजी फाउंडेशन चला रहे हैं, बिजनेसेस में हैं, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है। इससे कोई इनकार अगर करता है तो फिर वो उनकी अपनी मर्जी हो सकती है, लेकिन अब ये आप आज के जमाने में इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। इस चीज के ऊपर भी जो बाजवा साहब का निकला है, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, उसकी भी डिटेल्स आनी चाहिए। लेकिन होगा क्या? आसिम सलीम बाजवा का भी तो आया था ना, कितना शोर मचा, इतनी फ्रेंचाइज है, ये है, वो है, उसके बाद क्या हुआ? वो आराम से रिजाइन करके बाहर चले गए। इधर भी यही होगा। यहाँ पे आम पब्लिक हो चाहे सिविलियंस बात नहीं कर सकते, ना कोई एक्शन ले सकते, ना पूछ सकते। किसी में हिम्मत है कि जाके पूछे कि जी इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया? नहीं पूछेगा कोई। इसलिए आप ये बेकार बात है कि आप इस पे हमारे साथ डिबेट करें, क्योंकि यहाँ कोई भी ये बात नहीं कर सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। सुशील जी। ऐश्वर्या जी, ये बार बार रोना रोते हैं 71 में आपने ये किया वो किया। भाई साहब, 1 करोड़ लोग से ज्यादा ईस्ट पाकिस्तान से भारत में चले आए, क्योंकि वहां जनरल टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट में एक बंगाली का जीना मुहाल कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर आपको पाकिस्तानियों से इतनी नफरत है तो मैं बंगाली वूम्स में से पाकिस्तानियों की एक नस्ल पैदा करूंगा। और इस वजह से यूनाइटेड नेशंस को वहां एबॉर्शन क्लिनिक्स चलाने पड़े, और जो एबॉर्ट नहीं हो सके उन हजारों बच्चों को यूरोप में गोद में देना पड़ा, एडॉप्शन के लिए देना पड़ा। जब आपने ये कहर ढाया ईस्ट पाकिस्तान पर, उस जनरल टिक्का खान ने ढाया, तब हिंदुस्तान को अपनी दिफा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए एंटर करना पड़ा। और हमने किया, हमने आपसे सरेंडर लिया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये मिलिट्री एनल्स में हिस्ट्री की बात है। इसमें से हमने कभी इंकार नहीं किया कि हमने, हमारे जनरल अरोड़ा ने, हमारे जनरल जेकब ने आपके जनरल नियाजी से और अगर 3 और जनरल से वहां पर सरेंडर लिया, 93,000 फौज को सरेंडर कराया, लिटा दिया उनको जमीन पर। इससे हमने कभी मना नहीं किया है। हाँ, हमने किया ये, लेकिन उसकी वजह क्या थी? आपने शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया था पाकिस्तान में, उसके इलेक्शन जीतने के बावजूद भी। तब भी आपके यहाँ फौजी आमरीयत थी, आज भी आपके यहाँ ढकी छुपी फौजी आमरीयत है। और फिर कहते हैं कि दूसरे लोगों के, दूसरे देशों के, दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का जुर्म हमने किया है। अरे साहब, आप अपने अंदरूनी मामलात को सुलझाइए, उनको ठीक से संभालिए, वरना दुनिया को यह हक है कि वो मुदाखलत करे। एक प्रिंसिपल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, R2P। अगर आप अपनी कौम की, अपने अवाम की दिफा नहीं कर सकते, उन्हें इस तरह मजलूम छोड़ते हैं, तो फिर दुनिया का यह हक बनता है कि वो मुदाखलत करे और उन्हें बचाए। और यही हमने 1971 में किया, और जरूरत पड़ी तो फिर से करेंगे। ये सनद रहे आप।